हाय डियर फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं इंग्लिश में वर्ब टू बी। वर्ब है टू बी, दैट्स मीन होना। इसका हिंदी मतलब होता है होना। अब टू बी में कौन कौन से सेंटेंसेस आते हैं और कौन सी कैटेगरीज के अंदर आते हैं वो हम देखते हैं। तो जब हम कुछ बताते हैं जैसे कि पैसा, पद, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता आदि, इन सब के बारे में पैसा, पद, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता आदि और इसी प्रकार से अन्य कुछ पद होते हैं या किसी के बारे में हम बताते हैं। व्यक्ति, वस्तु की स्थिति, गुण, दोष, आकार, प्रकार, गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, नाम, पहचान, परिचय आदि के बारे में भी बताते हैं। तो ऐसे वाक्य टू बी के सेंटेंसेस कहलाते हैं। टू बी के सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब टू बी के सेंटेंस किस कैटेगरी में आ गए हमारे? जब हम किसी भी पोजीशन के बारे में या जाति के बारे में, धर्म के बारे में, राष्ट्रीयता के बारे में बता रहे हैं, या किसी कोई व्यक्ति हुआ या कोई वस्तु हुई, उसके रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, नाम, पहचान, परिचय आदि के बारे में बता रहे हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हमारे टू बी के सेंटेंस कहलाते हैं। इनमें एक्शन वर्ड क्या होते हैं वो देख लेंगे हम। जैसे खाना, पीना, सोना आदि क्रिया नहीं आती है, एक्शन क्रियाएं नहीं आती है। अब हमारे सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आता है। पास्ट सेंटेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य में अंत में था, थी, थे आता है। फ्यूचर सेंटेंस में हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे आता है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। आई के साथ एम आता है। प्लूरल्स में आर आता है, जैसे यू, कितने भी, तुमको भी, एक सिंगल पर्सन को भी यू बोला जाता है, और एक से ज़्यादा हुए तो भी, दो या दो से ज़्यादा हुए तो भी यू, आप, दैट्स नॉट काउंटेबल, इसलिए आर यूज होता है। काउंटेबल और मैं नॉट भी काउंटेबल। वी के साथ भी आर आता है, दे के साथ आर आता है। पास्ट में हेल्पिंग वर्ब होती है आई के साथ वॉज, यू के साथ वर, वी के साथ वर, दे के साथ वर। फ्यूचर में आई के साथ सेल बी, यू के साथ विल बी, वी के साथ सेल बी, दे के साथ विल बी। ओके, अब हम देखते हैं प्लूरल्स। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में ही हम देख रहे हैं प्लूरल्स। प्लूरल्स क्या होते हैं? एक से अधिक, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो प्लूरल्स के साथ, वर्ड्स के साथ आर यूज होता है प्रेजेंट में, पास्ट में वर यूज होता है, फ्यूचर में विल बी। ओके, और सिंगुलर्स के साथ इज यूज होता है। सिंगुलर्स के साथ इज यूज होता है प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज, फ्यूचर में विल बी। अब ही क्या है? ही एक, ये यहां से यहां तक सिंगुलर्स हैं। ओके, ये हमारे सिंगुलर्स वर्ड है। ही क्या है? वह एक सिंगल पर्सन है, तो इज यूज होगा। और ही किसके लिए यूज होता है? मोस्टली मेल के लिए, और सी यूज होता है फीमेल के लिए।
सी वह एक लड़की है, तो वह भी एक सिंगल है, इसलिए इज यूज होता है। इट कोई एक वस्तु हो गई, ये पेन हो गया, इट इज द पेन, इट इज द बुक। इट एक नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है और इट के साथ भी इज यूज होता है। पास्ट में ही के साथ वॉज, सी के साथ वॉज, इट के साथ वॉज। फ्यूचर में ही के साथ विल बी, सी के साथ विल बी, इट के साथ विल बी। सेल बी ओनली यूज होता है आई के साथ फ्यूचर में, अदरवाइज सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी यूज होता है टू बी के सेंटेंसेस में। अब हमने हेल्पिंग वर्ब देख ली। प्रेजेंट में आई के साथ एम और प्लूरल्स में के साथ आर और ही सी के साथ इज यूज होता है। पास्ट में आई के साथ वॉज, प्लूरल्स के साथ वर और ही सी के साथ वॉज। फ्यूचर में विल बी आई के साथ सेल बी एंड अदर वर्ड्स के साथ और नेम सिंगुलर पर्सन के साथ विल बी और सेल बी का यूज हम कर सकते हैं। ये होगा हमारे टू बी के सेंटेंसेस। टू बी मीन्स होना। विल की सेकंड फॉर्म वुड होती है और वुड नॉट की शॉर्ट फॉर्म वांट वुडंट होती है। सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस। विल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वुड। और वुड नॉट न लिखकर हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको? वांट या वुडंट भी लिख सकते हैं। हम देख रहे हैं सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस टू बी के। तीनों टेंसेस में देखेंगे हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। सिंपल, सिंपल सेंटेंस, देन नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव। सिंपल है आई एम इन द क्लास, इट्स मीन मैं ऑफिस, आई एम इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में हूं आ रहा है इसलिए एम, आई के साथ एम यूज होता है, सो आई एम इन द ऑफिस। खुद के बारे में बता रहे हैं, एक पोजीशन बता रहे हैं, अपनी स्थिति कि मैं यहाँ हूं, इसलिए टू बी का सेंटेंसेस है। इसी को पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, मैं ऑफिस में था, आई वॉज इन द ऑफिस। मैं ऑफिस में होऊंगा, ये फ्यूचर में हो गया, मैं ऑफिस में होऊंगा। गा गी गे आ रहा है, तो इसके साथ क्या विल बी या सेल बी का यूज कर सकते हैं हम। आई सेल बी इन द ऑफिस, ये होगा सिंपल एफर्मेटिव, सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव। अब देख लेते हैं हम नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? नेगेटिव इट्स मीन नहीं, जिसमें नहीं शब्द आ गया वो नेगेटिव हो गए। नेगेटिव सेंटेंस को इज, आर, एम, वाज, वर, विल, सेल के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट, नॉट लगाकर बनाते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, प्रेजेंट में इज, आर, एम, पास्ट में वाज, वर, फ्यूचर में विल बी, सेल बी के बाद नॉट लगाकर बनाते हैं और स्ट्रक्चर बाकी सेम रहेगा। मैं ऑफिस में नहीं हूं, आई एम नॉट इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में नहीं हूं। मैं ऑफिस में नहीं था, ये हो गया पास्ट का। आई वॉज नॉट इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में नहीं था। अब फ्यूचर में मैं ऑफिस में नहीं होऊंगा, इसका बनेगा मैं आई शैल नॉट बी इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में नहीं होऊंगा, आई शैल नॉट बी इन द ऑफिस। इसी तरह से हम और भी बना सकते हैं। मैं बाइक पर नहीं हूं,
आई एम नॉट राइडिंग बाइक। मैं बस में, मैं ट्रेन में हूँ। आई आई एम इन द ट्रेन, मैं ट्रेन में नहीं हूँ। आई एम नॉट इन द ट्रेन। जितने सेंटेंस हम बनाना चाहेंगे ये नेगेटिव के, वे टू बी के बन जाएंगे। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक, जिसमें क्या शब्द आ जाता है। इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन मार्क सेंटेंसेस को हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी इज, आर, एम, पास्ट में वॉज, वर, फ्यूचर में विल, शैल को पहले लिखकर बनाते हैं। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आते हैं हम, देन जो सेंटेंसेस बनते हैं उनसे, उनको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। हम प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन। हम देख लेते हैं। एम हेल्पिंग वर्ब है। एम आई इन द ऑफिस, क्या मैं ऑफिस में हूं? मैं पूछ रहा हूं क्या मैं ऑफिस में हूं? आई एम इन द ऑफिस। क्या मैं ऑफिस में था? वॉज आई इन द ऑफिस, क्या मैं ऑफिस में था? हम भूल गए हैं, तो हम अदर किसी पर्सन से पूछ रहे हैं एम आई इन द ऑफिस, क्या मैं ऑफिस में हूं? क्या मैं ऑफिस में था? वॉज आई इन द ऑफिस, क्या मैं ऑफिस में होऊंगा? सेल आई बी इन द ऑफिस। ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ रही है, वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इसी टाइप से हम इसके अब कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ये हमने तीनों टेंसेस के एक एक सेंटेंस चारों टाइप से बना लिया। फर्स्ट सिंपल, देन नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव, और साथ के साथ इसके साथ फोर टाइप्स बनाना चाहते हैं तो इंट्रो प्लस नेगेटिव भी बना सकते हैं हम। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें हमारा प्रश्न भी पूछा जा रहा है और मना भी किया जा रहा है। क्या मैं ऑफिस में नहीं था? वॉजंट आई इन द ऑफिस, क्या मैं ऑफिस में नहीं हूं? एमंट आई इन द ऑफिस, वुडंट आई इन द ऑफिस, क्या मैं ऑफिस में नहीं होऊंगा? वुडंट दे स्टडिंग, क्या वे नहीं पढ़ रहे होंगे? हमने टू बी के सेंटेंसेस देख लिए। टू बी इट्स मीन होना। जब पेशा, पद, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता आदि आदि के बारे में हम बताते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु की स्थिति, गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, नाम, पहचान, परिचय आदि के बारे में बताते हैं, तो ऐसे वाक्य टू बी के सेंटेंस कहलाते हैं। टू बी के सेंटेंस में एक्शन वर्ड नहीं आता है, डायरेक्ट होते हैं। तीनों टेंसेस में होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ड होती है एम, सिंगल एम के साथ, आई के साथ एम, यू प्लूरल्स के साथ आर, और सिंगुलर्स के साथ इज। पास्ट के साथ, पास्ट की आइडेंटिफिकेशन होता है हिंदी वाक्य में था, थी, थे आता है, और हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज सिंगुलर्स के साथ, और प्लूरल्स के साथ वर। फ्यूचर की आइडेंटिफिकेशन होती है हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होंगे आता है, और सिंगुलर्स के साथ शैल बी, प्लूरल्स के साथ विल बी यूज होता है। ये हमने देख लिया। अब हम इसके टाइप्स देख लेते हैं। विल की सेकंड फॉर्म वुड होती है, और वुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म वांट या वुडंट भी होती है। अब इसके फर्स्ट टाइप है टू बी का सिंपल। सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनता है? मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है, इस प्रकार से। आई एम स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। आई एम स्टडी डेली, आई स्टडी डेली, मैं डेली पढ़ता हूँ। मैं डेली पढ़ता था,
मैं प्रतिदिन पढ़ता था। आई वॉज स्टडी डेली, मैं डेली पढ़ता होऊंगा। आई शैल बी स्टडी डेली। या आई एम इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ। आई वॉज इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में था। आई शैल बी इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में होऊंगा। ये सिंपल हो गया। देन हमारा नेगेटिव, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब्स होती है इज, आर, एम, ये प्रेजेंट की हो गई। पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर। फ्यूचर की होती है विल बी, विल और सेल। ओके, अब हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा देते हैं। आई एम नॉट इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में नहीं हूँ। आई वॉज नॉट इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में नहीं था। आई शैल नॉट बी इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में नहीं होऊंगा। देन होता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य जो बनते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाती है। सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। पास्ट और फ्यूचर को पहले लिखकर, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखकर, एम आई इन द ऑफिस, क्या मैं ऑफिस में हूँ। वॉज आई इन द ऑफिस, क्या मैं ऑफिस में था। सेल आई बी इन द ऑफिस, क्या मैं ऑफिस में होऊंगा। देन इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का भी हम फॉर्मेट चाहें तो बना सकते हैं इसी तरह से।